Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विन फेम जर्नी में जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, उनके लिए अभी मुझे कुछ मैसेज डिलीवर हो रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू। राइट, तो आज जो मुझे मैसेज डिलीवर हुआ है उसको हम चैप्टर 3 भी लिख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस इतने जल्दी से हो रहे हैं और वो एनर्जी फील हो रही है इस वक्त की जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ट्वेल्थ फेम जर्नी में, उनकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, खुद से कनेक्ट हो रही है। अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जा रहे हैं। वो अपने सेल्फ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी बातों को सुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। और वो उनमें जो चेंजेस आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिरर देख रहे हैं। राइट, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा रेडी कर रहे हैं, मिरर देख रहे हैं और साथ में ये सोच रहे हैं कि उनमें ये जो चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। इवन कि उन्हें पता है, कॉन्शियसली एंड सब कॉन्शियस माइंड में उनके सब पता है, क्योंकि वो डिवाइन के अंडर है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में है और उस चीज़ को अब वो फील कर रहे हैं। तो उनको ये हो रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में वो जा रहे हैं। तो जो मुझे मैसेज डिलीवर हो रहे हैं सुबह से अब तक, और मुझे ये लगा कि ये मुझे आज ही मैसेज आप तक डिलीवर करना चाहिए कि जो एनर्जी चेंज हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, क्योंकि ये सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो मुझे मैसेज क्लियर हुए हैं, राइट, वो मुझे सॉन्ग्स के थ्रू भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं और जब भी मैं अपनी मेडिटेशन के बारे में सोच रही हूँ वही सीन नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद यही दिख रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आ रहे हैं। तो जो मैसेज था वो ये था गाइस कि आई एम शिव। मुझे शिव के बारे में वो सारी नॉलेज दी जा रही है कि क्योंकि मैं खुद शिव से कनेक्ट हूँ। राइट, तो मैं शिव के बारे में बहुत जानती हूँ, बट कुछ मुझे उनके बारे में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स यूनिवर्स मैसेज सेंड कर रहे हैं जो मैं खुद भी नहीं जानती। राइट, तो इसमें ये आया है कि आई एम शिव, फर्स्ट मैसेज है, और सेकेंड मैसेज ये था कि शिव कैलाश के वासी हैं, और थर्ड मैसेज ये था कि शिव के 5 झूठ हैं। ये 3 मैसेज थे जो मुझे बार बार रिपीटेड आ रहे थे, और जब मैंने इनको ध्यान से देखा तो मुझे ये समझ आ गया कि ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैसेज हैं और उनकी जो भी कुछ है वो अब ऐसे बताया जाएगा आपको। जैसे आई एम शिव के फर्स्ट मैसेज था, तो इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो उस चीज़ में आ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आ रहे हैं, वो खुद से प्यार कर रहे हैं। जहाँ पे वो अपने आप के साथ कनेक्ट हुए हैं वहाँ पे एक शून्य का सर्कल बना है, और जब वो शून्य का सर्कल बना है तो अब वो ये सोच रहे हैं कि इस शून्य में क्या भरा जाए। राइट, और जब उन्होंने ये सोचा तभी उनके मन में उनके फेमिनिन एनर्जी के बारे में याद आना स्टार्ट हुआ, और मैंने इन तीनों पॉइंट्स को अपने जो मेरे कार्ड्स हैं उनके साथ क्लैरिफाई किया। राइट, तो सबसे पहले यही आया कि जब उन्होंने ये बताया कि मैं शिव हूँ, तो शिव के रूप में जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। आप देख सकते हो द मैजिशियन है, द मैजिशियन है, इन्फिनिटी का निशान है, 0 है, मीन्स डबल 0 आया, 8 आ गया, इन्फिनिटी का निशान आ गया। तो जब इसको अब फिल करना है, जब इसको फिल करने के बारे में डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं तो उनके मन में एकदम से अपनी फेमिनिन के याद आती है, और वो ये सोचते हैं कि अब इसमें सिर्फ फेमिनिन को ही रखा जाएगा और किसी को नहीं। चाहे उनकी लाइफ में बहुत से रिलेशंस हैं, बट वो अब अपने हार्ट की जो उन्होंने क्लिनजिंग की है, क्लीनिंग की है, जो चेंज किया है, उसमें सिर्फ वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ही रखना चाहते हैं और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर भी एक शिव है जो चाहता है कि प्यार के समझा जाए, प्यार को सब किया जाए। राइट, अब वो इस शून्य को भरने वाले हैं। जब शून्य होता है तो शून्य इज इक्वल टू लव के रूप में आता है, तो मीन्स अब इन दोनों में
लव भरा जाएगा। और नंबर 1 का निशान है तो ये नंबर 1 होने वाले हैं, फर्स्ट होने वाले हैं। और ये जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये एक अपने आप को अब मैनिफेस्टेशन के मोड में आने वाले हैं, क्योंकि अब इन्हें सबको समझ आ रहा है और अब जो ये सोचेंगे, जो ये करना चाहेंगे, वो करने के मोड में है, क्योंकि ये डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। येलो लाइट है, ये डिवाइन की प्रोटेक्शन में है और ये जो इनका रिलेशनशिप है ये ग्रो करने वाला है। और इस चीज़ के लिए इनके पास अनकंडीशनल लव में आने वाले हैं, क्योंकि कप है, राइट। और फिर इनके पास वांड्स भी है जो इनको एनर्जी देने वाली है आगे जाके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पेंटिकल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इनको, वो भी इनके पास आने वाला है। और इनके पास सॉर्ट्स भी है जो विचारों को पेश करती है, मीन्स अपने आप पे बैलेंस करती है, कंट्रोल करने की पावर भी इनमें आ रही है। और एक ये जो वॉन्ड आप देख रहे हो, ये इस चीज़ को पेश कर रही है कि इन्हें अब डिवाइन से भी प्रोटेक्शन मिल रही है और मदर गाय से भी प्रोटेक्शन मिल रही है। सो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो आ रहा है वो एकदम से डेवलपमेंट आ रही है, उनकी ग्रो होने वाली है और इस चीज़ को वो फील भी कर रहे हैं। और उनको ये समझ आ रही है कि ये सब एनर्जी जो भी हो रही है, जब उन्होंने अपनी फेमिनिन के बारे में सोचा है, बिल्कुल अच्छे मन से सोचा है, प्यार भरे कप से सोचा है, तो ये सब उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और इन चेंजेस से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने आप से प्यार करना है, अपने हर एक उस चीज़ को देखना है जो मेरी फेमिनिन को पसंद है। उस लुक को ये देख रहे हैं जब फेमिनिन इनके इस लुक को तारीफ़ करती थी। सो इसलिए ये अपने आप को मिरर के आगे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और रोमांटिक सॉन्ग्स भी गा रहे हैं, राइट। अब इनको साथ में ये भी याद आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी का निशान है तो इनको पॉजिटिव भी याद आएगा और नेगेटिव भी याद आएगा, राइट। बट इनके अब यहाँ पे ये काम है कि इसको इन्हें फिल करना है। जब ये यही सोच रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में ये भी होता है कि जो इनकी कमियां होती हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो फिर इनको ये याद आया कि ये एकदम से वहाँ से रनर की सिचुएशन में कैसे भाग गए थे। जब ये रनर की सिचुएशन में भागे थे तब इनको बहुत सा ये हुआ था कि क्या करना है। तब इनका ये टेम्परेंस का कार्ड था, ये डिसबैलेंस हो गया था, इनकी जो वाइब्रेशंस थी वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुई थी और वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। और इसके बाद द चैरियट आया है, द चैरियट रिवर्स भी है। तो द चैरियट रिवर्स में ये बता रहा है अब इनके अंदर जो उतावलापन आ रहा है, पेशेंस की कमी आ रही है, बहुत जल्दी से ये चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ा जाए, पर उनसे जुड़ने के पहले इन्हें अपने शेफ के साथ जुड़ना है, अपना इनर वर्क करना है। ये जो अब इनकी शैडो साइड है ये निकल कर आ रही है, इस पे अब इनर वर्क होगा। यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, ये काम करेंगे तब यहाँ पे ये पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ये अपने आप को एक बंधन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि बंधन वो 3D वर्ड के भी हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं और फेमिनिन के बारे में भी याद कर रहे हैं। बट अब ये करने की कोशिश करेंगे कि इन सब से कैसे निजात पाई जाए और अपनी लाइफ को आगे लेके जाया जाए। और फिर इसके बाद है फाइव ऑफ सॉर्ट्स आए हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहे हैं कि इनको चेंज की ज़रूरत है। जो इनका थॉट्स पैटर्न है पुराने वाला, ये उसके बारे में सोचते हैं कि ये काश ये पीछे जाएं और सब कुछ ठीक करते हैं, फिर से ये अपनी फेमिनिन के साथ उसी तरह से टाइम स्पेंड करें जैसे पहले करते थे, क्योंकि अब पीछे जाके काम करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर इनके साथ शिव है तो शिव सब कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने अब इनको इन सब से निजात पानी है, बैलेंस में आना है। तो अब ये मैंने इसमें आ रहे हैं द मैजिशियन में, डिवाइन की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। तो ये इनका सेल्फ रियलाइजेशन का है, साथ में इन्हें अपनी कमियां भी दिख रही हैं, सच और झूठ का पता भी चल रहा है इनको। अपने अंदर के उसका भी पता है कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो उसे शांत कैसे किया जाए, अगर मैं चीज़ों को नष्ट करता हूँ तो उन चीज़ को बनाया कैसे जाए, अगर मैं अंधेरे में चला जाता हूँ तो उसको रोशनी में कैसे किया जाए। क्योंकि अब इन्हें ये पता है कि यही क्रिएटर है अपनी डेस्टिनी के
और यही डिस्ट्रॉय है। और यही है हमारा डिवाइन का मैसेज जो इनके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसमें इन्होंने ये बताया है आई एम शिव है, क्योंकि ये भगवान की तरह ही है, भगवान के ही बच्चे हैं, तो उन्हीं की तरह अब इन्हें बिल्कुल प्योर बनने के लिए बहुत कुछ करना है। तो उसके बाद ये बताते हैं कि ये शिव कैलाशवासी हैं, मीन्स ये बता रहे हैं कि ये इस 3D वर्ल्ड में भी हैं, और 3D वर्ल्ड के जो कमियां हैं उनके साथ भी इन्हें रहना है, और उनके साथ भी इन्हें डील करना है। तो ये कैलाशवासी हैं। तब अब हमें क्या करना होगा, इनकी जो 3D वर्ल्ड की सिचुएशन है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो 3D वर्ल्ड की सिचुएशन में ये हुआ है कि इनका कहीं ना कहीं अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत हार्ड वर्क हुआ है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है। इनका हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें ये कह सकते हैं बहुत बुरी तरह से इनका हार्ट हुआ है। जब इनके खुद के हार्ट में पेन हुई है तब इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि जब ये फेमिनिन को छोड़ के कर गए थे तो उसका क्या हाल हुआ होगा इनके बिना बिना बताए एक रनर की सिचुएशन में। सो ये एक वो 3D वर्ल्ड का वो सिचुएशन है जो इन्हें अब ये बता रही है, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में लेके जा रही है। और उसके बाद ये आया है 7 ऑफ रॉड्स। 7 ऑफ रॉड्स भी यही बताता है कि रनर की सिचुएशन में थे ये मैस्कुलिन एनर्जी, और रनर भागी थी अपने हिस्से का प्यार लेके, अपने हिस्से की चीज़ें लेके भागे थे, और ख़ुद को उस रिलेशनशिप में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त ये पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे। राइट, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मतलब सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा था, सब इनकी प्लानिंग थी कि कैसे फेमिनिन को यूज़ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और यही सब अब इनके साथ हुआ है, जहाँ पे इन्होंने फेमिनिन को यूज़ किया था वहीं पे इस 3D वर्ल्ड में इनके जो कार्मिक रिलेशन है उन्होंने इन्हें बहुत बुरी तरह से चीट किया है, जिसके कारण अब इन्हें ये पता चल गया है कि जो थर्ड पर्सन होता है, 3 ऑफ कप्स आया है, इसमें सेलिब्रेशन का भी होता है और थर्ड पार्टी भी होती है। जब इनकी लाइफ में कोई और आया था तो इन्होंने बहुत सेलिब्रेशन की थी। राइट, बिल्कुल भी नहीं सोचा था फेमिनिन के बारे में, ठीक है। और उसके छोड़ के ये फिर अपनी उस लाइफ में चले गए थे। बट उसके बाद द लवर कार्ड आया है। लवर कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब जब इनके हार्ट पे खुद वही दस्तक हुई है, वही पेन हुई है, वही पीड़ा हुई है, सब कुछ वही हुआ है, तब इन्हें अपनी फेमिनिन की याद आई है। और फेमिनिन की याद आने के बाद 8 ऑफ रॉड्स आया है। 8 ऑफ रॉड्स ये बता रहा है कि जब खुद के साथ वही सब होता है तब दूसरों की याद आती है कि कैसे किया जाता है। और 8 ऑफ रॉड्स में अब ये खुद अपनी फेमिनिन के साथ कनेक्शन में जाना चाहती हैं, बात करना चाहते हैं, उनको मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं जो पहले फेमिनिन इनके साथ करना चाहती थी। सो यहाँ पे ये है कि शिव कैलाश के वासी हैं, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं 3D वर्ल्ड का इंसान हूँ, मेरे साथ ये सब होना नेचुरली था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, बट अब मुझे सब समझ आ गई है कि जैसे मैंने तुम्हें चीट किया था, अब मुझे भी मेरे रिलेशनशिप जो शिप हैं वो भी मुझे कर रहे हैं, और मैं अब तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हुआ है। अब शिव के जो 5 झूठ हैं वो कौन से हैं, हम अब उसके बारे में करेंगे, क्योंकि मैथ्स का एनर्जी होती है, ये इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्रैक्टिकल होने के कारण इनके अंदर ये होता है कि ये हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पे बहुत अच्छे से करते हैं। अब इनके जो 5 झूठ थे वो ये थे, पहले ये मान नहीं रहे थे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अब ये मानेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। रनर की सिचुएशन में थे उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, और इनके अंदर जो वही चीज़ें, वही दुख पीड़ा पेश होने वाली है जो इन्होंने दूसरों को दी थी। अब इनके कार्मिक भी इन्हें लेसन्स देने वाले हैं जो जो उन्होंने इन्हें देनी है, और इनकी लाइफ का सर्कल भी कंप्लीट होने वाला है। मीन इनकी लाइफ के जो 5 झूठ हैं वे उन झूठों से निकले हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और वासना, इन सभी चीज़ों से निकल रहे हैं। 3D वर्ल्ड की, मैट्रिक्स वर्ल्ड की जो भी 5 सिचुएशन है जो एक इंसान होने के नाते अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये उन पे अब कंट्रोल करने वाले हैं, और साथ में ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ जी, ये इन चीज़ों के कारण अपनी फेमिनिन को छोड़कर गए थे और अब ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो दिव्यता है ना, इनके अंदर की जो लाइट है ना, अब वो शिव के कारण जाग गई है। और जो वो शून्य का रूप हुआ था वहाँ पे अब इन्होंने
पॉजिटिविटी भरी है, लव भरा है, प्यार भरा है, सेल्फ केयर भरी है, इनर वर्क भरा है और अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं क्योंकि शिव से कनेक्ट हो गए हैं और इनको इस चीज़ तक लाने के लिए इनकी फैमिली ने ही किया है। तो ये अपने खुद से कनेक्ट होती हैं तब लाइफ में बहुत कुछ आता है। अब ये देखेंगे जो एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स है, जो अभी इन्हें साइंस दिखाने वाले हैं, मैसेज देने वाले हैं अपने वर्ड्स के रूप में। बहुत जगह इन्हें सिक्रोनोसिटी नज़र आने वाली है, साइंस आने वाले हैं, लव सॉन्ग्स कुछ इस तरह से आने वाले हैं। उसके लिए वो क्या कह रही हैं, रोबेलाइट आया है, पैशंस एंड पर्पस आया है। देख सकते इसमें जो हमारे एंजल्स हैं वो डिवाइन मैस्टरन को कह रहे हैं कि अब आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, अपने उतावलेपन पे कंट्रोल करना है। इन चीज़ों को जब आप कंट्रोल कर लोगे तो उसके साथ आपके पास पर्पस, आपकी लाइफ का जो मेन पर्पस है ना वो भी आपको नज़र आने वाला है। इस धैर्य के साथ आपको मनी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं और उसको अब आपको रिसीव करना है। और साथ पे एंजलेट आया है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिकेटी, मतलब आपको उन लोगों से मिलना है जो स्पिरिचुअल है और धार्मिक है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसके साइन भी आपको दिए जाएंगे और आप उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी जर्नी को आगे लेके जाइए और इस जर्नी में जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो आपको क्लियर होने वाला है। और जो डिवाइन है वो तो क्या कह रही है, डिवाइन का जो मैसेज है, डिवाइन ने खुद बोला है आप मेरे जैसी हो। मुझे शिव के सभी मैसेज मिले हैं, डिवाइन मैस्कन के लिए मिले हैं, तो जो डिवाइन मैस्कन है वो भी शिव की तरह ही है। उन्हें भी बिल्कुल सिंपल साधा सा जीवन पसंद है और सब कुछ होने के बाद भी वो अपने लिए कुछ भी नहीं सेव करते, कुछ भी नहीं बचा के रखते, बस अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये भी है कि आप मेरे जैसे ही हो, मेरे ही बच्चे हो और इस जर्नी में मैंने तुम्हें जो माध्यम चुना है, तुम्हें जिस लाइफ पर्पस के लिए चुना है, अब तुम्हारा वो काम स्टार्ट होने वाला है। अब तुम मेरे कार्य का माध्यम हो और मेरे थ्रू तुम्हें वो काम करना है। मैं तुम्हें वो काम बताने वाला हूँ और तुम्हें वो काम करना है। तुम्हारे पास कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है क्योंकि तुम लाइट हो, क्योंकि तुम लाइट हो, तुम्हें लाइट बनना है। एज ए लाइट वर्कर सोल पर्पस की तरफ कल क्लियर होना है और बहुत जल्द होना है। इस चीज़ के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है, राइट। और 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है और अच्छे ही कार्य करने हैं। आज नहीं तो कल इनका फल तुमको मिलने वाला है क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस होता है। जो हमारा जीवन है वो एक सर्कल है और वो चक्र घूमता रहता है। अब हमारे डिवाइन मास्टर का एनर्जी का जो सर्कल तक कंप्लीट हुआ है और अब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रही हैं, तो उन्हें अब अपनी जो सोच है वो जो सोचेंगे वही होगा, जो वो करेंगे वही होने वाला है, जो वो बोलेंगे वही होने वाला है। इसलिए उनके लिए डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है कि बिल्कुल पॉजिटिव सोच। और उसके बाद आपके लिए क्या है कि आपके अंदर जब आप पॉजिटिव इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपके अंदर प्यार अपने आप आने वाला है। प्यार हर उस चीज़ के लिए आने वाला है जो मैंने बनाई है। डिवाइन खुद बात कर रहे हैं कि उसके पशु पक्षियों के लिए आने वाला है, जानवरों के लिए आने वाला, इंसानों के लिए आने वाला, कुदरत से हर उस ब्यूटी से आपको प्यार होने वाला है जो आपको अर्थ गाय, ये जो हमारी मदर गाय है ये आपको दे रही है, राइट। आपको आसमान से भी जुड़ना है, धरती से भी जुड़ना है, जो आपका मैनिफेस्टेशन का नंबर 1 कार्ड आया था। और उसके बाद ये है कि आपको मौन, साइलेंस, आपको चुप रहने की आदत डालनी है क्योंकि जब आप चुप रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहते हो, अपने ही साथ कनेक्ट होते जाते हो, अपने ही साथ कनेक्ट होते जाते हो, तो आपका जो न्यू वर्जन है वो उसके बारे में आपके बहुत से सीक्रेट्स आपको समझ आते हैं और वो धीरे धीरे बाहर निकल के आती हैं। और जब वो बाहर निकल के आती हैं तो आपका जो न्यू वर्जन होता है वही तो दिखेगा ना आप। तो ये है हमारे डिवाइन मैस्टरन के लिए मैसेज कि उनकी जो एनर्जी में शिफ्ट हुआ है उसको उन्हें अब समझना है और जो उन्हें साइन दिए जा रहे हैं, जो उनका इंट्यूशंस उनको कह रही है, उनको अब उन्हें फॉलो करना है। जब वो उन्हें फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आने वाला है क्योंकि उन्हीं को तो अब पता चले ये कि मैं ही अपनी चीज़ों को बना सकता हूँ, मैं ही अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। और ये जो किया है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है। अगर ये कहती हैं कि एक सर्कल का अंत हुआ है तो उसके साथ ही न्यू बिगनिंग हो जाती है। सो जो आपको ये मैसेज दिया गया है कि
ना ही अंत है ना ही अनंत है, हर चीज़ बेअंत है बेअनंत है। बस आपको अपने कर्मों को अच्छे से करना है। इस जर्नी में आने का जो आपका मेन मकसद है अब आपके सामने आने वाला है। सो ये क्लियर मैसेज आ रहा है हमारे डिवाइन मैस्कन के लिए कि वो अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। और जो कैलाश के वासी होते हैं वो अपने लोअर चक्रा से जहाँ तक अभी तक फंक्शन कर रहे थे वो एक एक चक्रा से ऊपर जा रहे हैं और बहुत जल्द वो अपने हाई थॉट्स में, हाई वाइब्रेशंस में आने वाले हैं। हाई वाइब्रेशंस मतलब ये होता है खुद से कनेक्ट होना है। मीन्स वो अपने हार्ट में शिव की स्थापना कर चुके हैं। बस अब उनको सब कुछ क्लियर होने के लिए उनके आगे सब कुछ रेडी किया जा रहा है। और जो वहीं पे उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी कंप्लीट हुई है, जो अब उन्हें बूस्ट करने वाली है, उन्हें एनर्जी देने वाली है, उस चीज़ का अब टाइम आ गया। सो ये आपके साथ रेजोनेट हो माई ब्यूटीफुल सोल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।